मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, मतलब बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स से संबंधित आपका जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला आपके सामने, उससे संबंधित सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यूनिट फर्स्ट की एक्सक्लेमेटरी आइडियाज ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके सामने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए बताऊंगा। फिर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तो एक कंप्लीट आपके सामने सारी चीजें इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिकों की बात करें, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी एंड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो विट्ज़केकर के द्वारा किया गया था। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमी से संबंधित और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपके सामने बताएं भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए टेक्सोनॉमी के सिद्धांत एवं 5 साम्राज्य, जो 5 जो आपके सामने किंगडम का जो वर्गीकरण होता है, आपके सामने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन होता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला आपके सामने अगर अपन बात करें, अगले वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, origin of metazoa explain how multicellular animals evolved from the unicellular ancestor। मतलब आपके सामने एक्सप्लेनेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, वो कैसे इवोल्व हुए आपके सामने यूनिसेलुलर और एंसेस्टर से, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब आपके सामने इसकी बात करें तो मेटाजोआ की उत्पत्ति, बहुकोशिकीय प्रणालियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इससे संबंधित आपके सामने जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाले की बात करें, आपके सामने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स का किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, सेलुलर है, टिश्यू के हिसाब से, ऑर्गन के हिसाब से और ऑर्गन सिस्टम के आधार पर आपके सामने इनका किस प्रकार से जो क्या हो सकता है, जो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला बॉडी सिमेट्री, किस प्रकार की इनकी बॉडी देखने को मिलती है, इनकी बॉडी की सिमेट्री किस प्रकार से होती है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाला कोइलम से संबंधित, इनके अंदर कोइलम किस प्रकार की पाई जाती है, साथ के साथ सेगमेंटेशन से संबंधित आपके सामने जो टॉपिक है वो देखने को मिलता है। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों की बात करें, जो सेरुकी प्रणालियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जो वर्गीकरण का प्रकार है उसमें संगठन के स्तर पे आपके सामने, अगले वाला है संगठन के स्तर पे किस तरीके से देखने को मिलता है, असमिति के हिसाब से किस तरीके से देखने को मिलता है, सिलोम के आधार से कैसे देखने को मिलता है, खंडन व भ्रूणीय विकास के आधार पे कैसे देखने को मिलता है। अगले वाले पर्सन की बात करें, किस प्रकार का पर्सन, साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास लेवल से आपके सामने इसमें पर्सन देखने को मिलते हैं। तो इसमें सभी जो प्रमुख संघ हैं, जिसमें प्रोटोजोआ, हेमिकोडेटा की प्रमुख विशेषताओं का वर्गीकरण क्लास तक आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। यह कुछ आपके सामने इसका प्रमुख सिलेबस है, प्रमुख आपके सामने सिलेबस से संबंधित पर्सन है। चलिए अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें। आपके सामने पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लास एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी एंड डिस्कस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब प्राणी वर्गीय के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली पर चर्चा कीजिए। आपको क्या करना है, प्राणी वर्गीय के सामान्य जो वर्गीकरण के सिद्धांत होते हैं उसकी व्याख्या करनी है और 5 समाजीय वर्गीकरण प्रणाली पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होने वाला है, अच्छे से कर लेना भाई ये वाला पर्सन। अगले वाले पर्सन की बात करें, आपके सामने डिस्कस द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट विद रेफरेंस ऑफ द सिमेट्री, कोइलम एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेरुका प्रणालियों का वर्गीकरण के आधार पर असमिति, सिलोम एवं संगठन स्तर की व्याख्या कीजिए। मतलब जो आपके सामने नॉन कोऑर्डिनेट को आपके सामने उनके रेफरेंस सिमेट्री के आधार पे, कोइलम के आधार पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे आपको क्या करना है, आपको विस्तार से समझाना है। असेरुकी प्रणालियों का वर्गीकरण उसकी समिति के आधार पे, सिलोम के आधार पे और संगठन के आधार पे आपको व्याख्या करनी है।
अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर नॉन कोडेड फाइला अप टू क्लास लेवल। जो प्रणालियों के प्रमुख संघों की विशेषताएं ए वर्गीकरण आपको बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, आपके सामने जरूर से देखने को मिलेगा, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, लोअर नॉन कोडेड से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? लोअर नॉन कोडेड से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने प्रोटोजोन फिलोसफोलॉजी। तो जो प्रोटोजोआ की फिलोसफोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, जिसमें लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? तो प्रोटोजोआ की आपके सामने किस प्रकार की जो शारीरिक जो वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, उसमें लोकोमोशन कैसे करता है, ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करता है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छे से बात बताऊं मैं आपको, प्रोटोजोआ में गमन, प्रासरण व नियंत्रण और प्रजनन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं कि प्रोटोजोआ किस तरीके से गमन करता है, किस तरीके से प्रासरण करता है और नियंत्रण और प्रजनन वो किस प्रकार से करता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो टॉपिक है आपका। अगले वाले की बात करें, कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, विच एक्सप्लेन वाटर सर्कुलेशन एंड द न्यूट्रिशन। तो कैनाल पोरीफेरा के अंदर आपके सामने जो कैनाल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगले वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, आपके सामने पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ एंड कोरल रीफ्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म, हाइड्रोजोआ के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से देखने को मिलता है, कोरल रीफ के अंदर और हाइड्रोजोआ के अंदर। तो हाईलाइट द इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, और उसका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? चलिए इसमें बात करते हैं आपके सामने, जो हाइड्रोजोआ में बहुरूपता और कोरल रीफ का क्या महत्व होता है, उससे संबंधित आपको बताना है। जो ओबेलिया व टेनिया और सीलिया के जीवन चक्र के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले की बात करें, लार्वल फॉर्म्स ऑफ कोलेंट्रेट्स एंड द प्लेंथैलेसिस एंड डिटेल स्टडी ऑफ एस्केरिसिस क्लैम्बोडियट्स। मतलब देखो सीधी सीधी बात करें, 5 किंगडम से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। 5 किंगडम से संबंधित प्रश्न आवश्यक आएगा, अच्छे से करके चले जाना भाई आपके सामने। चलिए आपके सामने बात करें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, तो एस्केरिसिस में परजीवी अनुकूलन से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें, डिस्क्राइब द लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में गमन, प्रासरण, नियंत्रण एवं प्रजनन का वर्णन कीजिए। मतलब प्रोटोजोआ होती है, उसमें गमन किस प्रकार से होता है, उसको लोकोमोशन किस प्रकार से होता है, ऑस्मोरेगुलेशन प्रासरण नियंत्रण किस प्रकार से होता है और प्रजनन का आपको विस्तार से वर्णन करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपके सामने। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, जो अगले वाले प्रश्न की बात करें यूनिट नंबर 2 में 5 नंबर प्रश्न, एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ एंड डिस्क्राइब द कोरल रीफ विद इट्स देयर एग्जांपल। हाइड्रोजोआ में बहुरूपता की व्याख्या कीजिए तथा कोरल रीफ उसके महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब हाइड्रोजोआ में आपके सामने पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से पाया जाता है और कोरल रीफ का उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कोरल रीफ का, उससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई वाला टॉपिक। चलिए डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ टेनिया, सोलियम, एस्केरिज्म, लुम्बिरोसाइड्स विद पैरासाइट एडेप्टेशन। टीनिया, सोलियम व एस्केरिबिया के जीवन चक्र और परजीवी अनुकूलन सहित लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना, ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा भाई आपके सामने। समझ में आ गया? यूनिट नंबर 3 की बात करें, हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा। हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, जिसमें बात करें आपके सामने डिटेल जो फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोसिस, उसका लोकोमोशन कैसा होता है, उसका डाइजेशन कैसा होता है, उसका सर्कुलेशन कैसा होता है, उसका रेस्पिरेशन कैसा होता है और उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, न्यूरोसिस से संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथ के साथ मेटामेरिज्म इन एनेलिडा, तो एनेलिडा के अंदर मेटामॉर्फिज्म किस तरीके से देखने को मिलता है, एक की इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट है, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब नेरिस, जो आपके सामने नेरिस की कार्यकी किस प्रकार से होती है,
जो नेरिस होता है उसकी कार्यकाल किस प्रकार से काम करती है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सन देखने को मिलता है। अगले वाला है एनालिडा में खंडन। तो एनालिडा में आपके सामने खंडन, मेटामेरिज्म किस तरीके से काम करता है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अक्सर आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से पर्सन। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, मधुमक्खी पालन क्या होता है, रेशम उत्पादन क्या होता है, लाख उत्पादन क्या होता है, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। मतलब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, मधुमक्खी पालन क्या होता है, रेशम उत्पादन क्या होता है, लाख उत्पादन क्या होता है, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। अगले वाले की बात करें आपके सामने, कीटों में कायातरण एवं क्रेस्टोरिशियम के लार्वा से संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों की बात करें, इकोनॉमिक्स जूलॉजिकल टॉपिक लाइक वर्मी कंपोस्टिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर एंड लेक कल्चर, लाख कल्चर, तो इससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलता है। वर्मी कंपोस्टिंग बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सन जरूर देखने को मिलता है। वर्मी कंपोस्टिंग से संबंधित हर बार यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पर्सन आता है। अगले वाले की बात करें आपके सामने, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स एंड लार्वा फॉर्मेशन ऑफ क्रस्टेशियम ऑफ्टन आस्क्ड इन शॉर्ट नोट्स, मतलब आपके सामने अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, पहला इंपॉर्टेंट पर्सन है, डिस्क्राइब द लोकोमोशन, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन इन नेरिस। नेरिस में गमन, पाचन एवं रक्त परिसंचरण को वर्णन कीजिए। मतलब आपके सामने लोकोमोशन, डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन जो नेरिस के अंदर होता है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन है, अक्सर देखने को मिलते हैं। गमन किस प्रकार से होता है, पाचन किस तरीके से होता है, रक्त संचरण किस प्रकार से होता है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें, व्हाट इज मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन एनेलिडा। आपके सामने खंडन, मेटामेरिज्म का खंडन क्या होता है, एनेलिडा में इसका क्या महत्व होता है, एनेलिडा में आपके सामने मेटामेरिज्म का क्या महत्व होता है, इससे संबंधित आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, देखने को मिलेगा भाई आपके सामने एग्जाम में। अगले वाले पर्सन की बात करें, व्हाट एन अकाउंट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, एपीकल्चर हाईलाइट एंड इट्स इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। मतलब वर्मी कंपोस्टिंग तथा मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व सहित वर्णन कीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है और मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व क्या होता है, आर्थिक महत्व सहित बताना है, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको देखने को मिल सकता है वाला पर्सन। समझ में आ गया आपको विस्तार से। तो ये था यूनिट नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, सिलेबस आपका। यूनिट नंबर 4 की बात करें, हायर एंड द नॉन कोऑर्डिनेट सेकंड से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला बात करें टूरिज्म इन द गैस्ट्रोपोड्स। क्या होगा आपके सामने, टूरिज्म इन गैस्ट्रोट्रोप से संबंधित ए यूनिक मोर्फोलॉजिकल फिनोमिना। समझ में आ गया, इससे संबंधित मतलब टूरिज्म इन गैस्ट्रोट्रोप से संबंधित एक यूनिक जो मॉर्फोलिज्म फिनोमेना पाया जाता है, उससे संबंधित आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। फिलोसफी ऑफ पाइला, पाइला का आपके सामने क्या फिजियोलॉजी होती है, इंक्लूडिंग द डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड द रिप्रोडक्शन से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। मतलब गैस्ट्रोपोडा का में टार्सन और पाइला का कार्यका किस तरीके से काम करती है, इससे संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सन देखने को मिलते हैं। पल्स कल्चर किस तरीके से काम करता है, जो पल्स कल्चर होता है वो किस तरीके से काम करता है, एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टॉपिक। मतलब पल्स कल्चर किस तरीके से काम करता है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली ये आपके सामने, भाई आपने देखा ना मोतियों को लोग लेकर चले जाते हैं और उसको बेचते हैं बाजार में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई आपके सामने। अगले वाला है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्ट्रोडिया। एस्ट्रोडिया में वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्रूशियल फॉर लोकोमोटिव एंड फीडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लोकोमोशन के लिए और फीडिंग के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो एस्ट्रोडिया के अंदर काम करता है। वो समझ में आ गया क्या होता है। एस्ट्रोडिया में जल संवहनी तंत्र किस तरीके से काम करता है, तो एस्टोरिसिस में जल संवहनी तंत्र किस तरीके से काम करता है, मोलस्का व एनकाइनाडोर्मेटा में लार्वा किस तरीके से काम करता है। समझ में आ गया, मतलब लार्वा फॉर्म्स ऑफ मोलस्कस एंड एचाइनोडर्मेटा यूजफुल फॉर द इवोल्यूशनरी स्टडीज, इससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया।
तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, एक्सप्लेन द टूरिज्म इन द गैस्ट्रोपोड्स एंड डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ पाइला। गैस्ट्रोपोडा में टार्सन को व्याख्या कीजिए तथा पिला की कार्यिका को समझाइए। तो टूरिज्म इन गैस्ट्रोपोड्स किस तरीके से काम करता है और जो फाइलोजिकल और पाइला से संबंधित आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्क्राइब द पल्स कल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। मोती संस्कृति का वर्णन कीजिए तथा इसका आर्थिक महत्व बताइए। तो मोती संस्कृति किस तरीके से काम करती है और इसका इकोनॉमिक क्या बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक्स क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, एक्सप्लेन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्ट्रोडिया एंड इट्स फंक्शन। एस्ट्रोसिस में जल संवहनी तंत्र की संरचना एवं कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए। तो यह था आपके सामने सिलेबस प्लस आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रश्न है। आपका जो पेपर होने वाला है कौन से वाला भाई, बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट से संबंधित सारी की सारी चीजें बता दी है मैंने। अच्छे से पढ़ लेना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।